बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, पाकिस्तान ऐवान सदर में जब मौला गाजी अब्बास अलमदार के अलम मुबारक की आवाज क्यों गूंजी और पाकिस्तान के इलाके सिंध और नारोवाल में मौला गाजी अब्बास अलमदार का अलम मुबारक क्यों यजीदी उतारने लगे और क्या हुआ, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी लिखिएगा। अजीज़ान मोहतरम, शुजात, बहादुरी, जुर्रत, ये वो औसाफ हैं कि इंसानी तारीख में जितनी भी अफवाज गुजरी हैं उनके जरूरी है कि उनके फौजियों में ये तीन खसूसियात लाजमी हो। अगर ये खसूसियात नहीं है तो फिर चाहे जितनी मर्जी तादाद हो जाए, चाहे जितनी मर्जी आपके पास बेहतरीन हथियार हो, आपकी फौज कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। चाहे सरहदों के दफा की बात की जाए या चाहे जंग में दुश्मन पर ललकार की बात कर ली जाए, पूरी इंसानी तारीख में यही चीज मिलती है कि अगर ये औसाफ नहीं तो फिर फौजी मैदान जंग से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। और ये बात शियान हैदर करार के लिए बहुत बाइसे फख्र है कि अल्लाह ने जो हमारे इमाम बनाए हैं, हम जिनके मानने वाले हैं, ये औसाफ उन्हीं का खासा है। दुनिया में जहां भी शुजात, बहादुरी, जुर्रत, वफा की बात होगी तो हैदर करार, शेर खुदा, मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र हो और आले रसूल का वो जिक्र होता है। इनके अलावा कोई और ऐसी हस्ती है ही नहीं जो कि जहन में भी आ जाए। ये इज्जत अज़ीज़ान मोहतरम अल्लाह ने दी है। जलने वाले तो जलते थे, जलते हैं और क़यामत तलक वो लोग जलते रहेंगे। और वैसे तो अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने का हर फर्द बेमिसाल है, शुजा है, लेकिन खास तौर पे दो हस्तियां जहन में आती हैं जब हम बहादुरी, दिलेरी, शुजात के अल्फाज सुनते हैं। एक हस्ती मौला अली अलैहिस्सलाम और दूसरी हस्ती कमरे बनी हाशम मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम। मैं समझती हूँ कि लफ्ज जरी बना ही इनके लिए है। और अलम, परचम, जो कि किसी भी मुल्क की फौज की पहचान है, तशख़्ख़ुस है, तो इसलिए जहां भी अलम का तज़किरा होगा, परचम का तज़किरा होगा, तो जहन में एक ही नाम आता है, अलमदार वफा हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम। अलम आपके साथ मंसूब है। ऐसा नहीं हो सकता कि इन चीजों का तज़किरा हो और आपका जिक्र ना हो। अज़ीज़ान मोहतरम, 23 मार्च यौम पाकिस्तान मनाया जाता है मुल्क भर में। यौम पाकिस्तान के मौके पर अवान सदर में जब पाकिस्तान की सलामती की बात हो रही थी, अफवाज परेड कर रही थी और जब शुजात का मुजाहरा करना था, बहादुरी शो करना थी, जुर्रत को उजागर करना था, तो वहां पर कमाल का एक ये शेर पढ़ा गया जिसे अब आप सुन सकते हैं। हैदर की तेग, हजरत अब्बास का अलम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुआ है तू। और ये शेर अज़ीज़ान मोहतरम हर साल पढ़ा जाता है इस मौका पर। शेर क्या है कि वफा की आग, दिल की लगन, अल्लाह का करम, हैदर की तेग, हजरत अब्बास का अलम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुआ है तू, कितने हसीन उफ़क़ से पैदा हुआ है तू। तो जैसा कि मैंने कहा कि जहां भी बहादुरी, शुजात, जुर्रत का तज़किरा होगा वहां हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की बात करना होगी। और हुसैनी जो है वो ये जिक्र सुनकर खुश हो जाते हैं, उनके दिल बाग बाग हो जाते हैं। और वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं, यजीदी हैं, जो कि जल जाते हैं, जिनके दिलों में बुग़्ज़ है। खासकर हजरत अब्बास अलमदार का अलम, इसका तज़किरा हुआ, इस अलम पाक से तो बहुत से लोगों की दुश्मनी है। बुग़्ज़ मौला अली अलैहिस्सलाम को तो फिर भी छुपा जाते हैं किसी हद तक, लेकिन अलम से बुग़्ज़ नहीं छुपाया जाता। तो साफ ये लोग इजहार करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसी भी हरकतें करते हैं कि जो कि अलम उतारने के हक में होते हैं। अगर किसी घर पर लगा देख ले ये अलम, ये चीजें अज़ीज़ान मोहतरम रिकॉर्ड हो चुकी हैं, ये चीजें रिकॉर्ड शुदा हैं कि गुज़िश्ता बरस सिंध में जाम साहब में कुछ यजीदियों ने अलम पाक को उतारने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वो उतार ना सके। इसी तरह नारोवाल के इलाके में एक घर था जिसके ऊपर मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का अलम मुबारक नस्ब था। तो मौलवी ने अपने खुतबे में कहा कि जी ये अलम शियों का अलम है, इसको उतार दो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर इन्हें नाकामयाबी ही मिली है। अलम पाक को ये लोग कुछ भी हो जाए अपने नापाक हाथ तक नहीं लगा सकते। उन जगहों पर अज़ीज़ान मोहतरम आज भी मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का अलम मुबारक जो है वो लहरा रहा है। इन यजीदियों के हाथ आई तो सिर्फ और सिर्फ नाकामी। ये अलम हजरत अब्बास अलमदार का अलम है। ये अलम, ये परचम इस्लाम है। ये एक मसलक का अलम नहीं है, ये यादगार है शुजात की, बहादुरी की,
اور اس کی مخالفت کرنے والے صرف اور صرف یزیدی ہیں جو کہ کل بھی اس علم پاک سے جلتے تھے اور آج بھی جلتے ہیں اور یہ ہمیشہ قیامت تلک اسی طرح جلتے رہیں گے، اس علم پاک سے دشمنی رکھتے رہیں گے۔ مولا غازی عباس علمدار کا یہ علم جو کہ انہیں ملا، جس کی تکلیف تب کے یزیدیوں کو بھی تھی اور آج کے بھی یزیدی جو کہ ان کی ہی نسل سے چلے آ رہے ہیں اور ایسے ہی یزیدی جو کہ قیامت تلک چلتے رہیں گے اور یہ اس علم پاک سے جلتے رہیں گے۔ اور الحمدللہ ہم مولا حسین کے چاہنے والے شیعان حیدر کرار کبھی بھی اس علم پاک کو جھکنے نہیں دیں گے۔ میری مولا سے دعا ہے کہ ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو اس قدر ہمت دے، اس قدر طاقت دے رکھے کہ کبھی بھی ہم اس علم پاک کو جھکنے نہ دے، کیونکہ اس علم پاک پہ الحمدللہ مولا پنجتن پاک کا خود کا سایہ ہے۔ تو میری مولا غازی عباس علمدار سے دعا ہے کہ مولا آپ کو بی بی سکینہ کا واسطہ، جو بھی مومنین میری طرح پریشان ہے، مولا بی بی کے زخمی کانوں کا واسطہ آپ کو، مولا بی بی کے زخمی رخساروں کا واسطہ، مولا ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دیں۔ اور مولا جو بھی کربلا جانا چاہتے ہیں، جو میری طرح دوبارہ کربلا جانا چاہتے ہیں، مولا آپ کو پاک بی بی کا واسطہ سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ عزیزان محترم، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔